तो घबराए नहीं कि कोई कैजुअलिटी ना रहे। एम्बुलेंस में शिफ्ट करें। बिल्डिंग डैमेज से काफी खतरा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा जो एक मुहिम चलाई हुई है हर जिलों में पूरे भारत में मॉक ड्रिल की, क्योंकि हमारे जो लगते दूसरे देश हैं उनमें युद्ध का जो चल रहा है उसके देखते हुए भारत सरकार ने भी इसको शुरू कर रखा है। ये युद्ध अभ्यास है। जैसे आज आपने देखा कि एयर रेड वार्निंग थी, हवाई हमला होने की चेतावनी थी, उसका जो डेमो था यहाँ हमला हुआ, सायरन बजा करके आम जनता को चेतावनी दी गई भी किसी भी टाइम में हमला हो सकता है हुआ। उसके बाद संबंधित विभागों ने जैसे फायर ब्रिगेड, रेड क्रॉस, सिविल डिफेंस, वो इनका काम होता है सिविल डिफेंस का, जो इसने कैजुअलिटियाँ निकाली हैं। उसके बाद पहले आग पे काबू पाया गया, उनकी रिपोर्ट के बाद फिर रेस्क्यू को अंदर बिल्डिंग में भेजा गया ताकि जो वहाँ फंसे हुए लोग थे उनको सुरक्षित कैसे निकालना है। ये सिविल डिफेंस द्वारा आपने देखा कि इम्प्रोवाइड मेथड कैजुअलिटी को कैसे निकालते हैं, स्ट्रेचर द्वारा जो उपलब्ध वहाँ सामान मिलता है, कुर्सी पे बिठा के या किसी को पद्दी से जिस भी मौके पे जो सामान मिलता है, हमारे जो सिविल डिफेंस की टीम है वो रेस्क्यू करके अपने तरीके से कैजुअलिटी को सुरक्षित बाहर लाने का काम करते हैं। और वो सभी काम हमारे सिविल डिफेंस के जवानों ने किया आपके सामने, और इस जो प्रोग्राम था इसको सफल बनाया और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाया है। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर सिविल डिफेंस की टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये जो मुहिम है जो सरकार की चलाई हुई था इसको बड़े अच्छे से करके जनता को दिखाया ताकि आम आदमी ये जान सके कि इस दौरान हमने करना क्या है। आपातकालीन जो सर वाहन हैं जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, कितने समय तक यहाँ पहुँच चुकी थी? जी सर, ये जो हमारा सायरन होता है मेनली इससे जो कंट्रोल रूम में हमारा एक मैसेज आता है जैसे ये रेड वार्निंग का, तो वहाँ से एक मैसेज दिया जाता है कि ये हमला होने वाला है। तो जहाँ भी जहाँ पॉइंट बने हुए हैं हमारे, जो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसी टाइम मूव करेगा, और जो हमले की जो जगह है वो निश्चित कर देगा कि यहाँ हुआ है, तो कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच जाती है सारी टीमें। कोई टाइम निर्धारित किया गया था कि आपको इतने समय तक यहाँ पहुँचना है? ये सर उस पर डिपेंड करता है, जो हम सायरन बजा दिया उसका इन बिटवीन उसका जो उनकी दूरी है और जो स्थल है जहाँ हुआ ये काम। तो ओवरऑल सर कितने टाइम में स्थिति पे काबू पा लिया गया? ये सर आपके साथ अभी हमने 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको जो अंजाम था वो रेस्क्यू करके अपना जो उसको इंजाम देना था वो अच्छे से कर दिया है, और एक अच्छा सफल हमारा जो प्रोग्राम था वो सफल रहा इसमें। सर मॉक ड्रिल की गई है, किस तरह के इंतजाम किए गए? मॉक ड्रिल एक एयर रेड के टाइप की मॉक ड्रिल थी। उसके अंदर एयर रेड के अंदर मिसाइल अटैक भी हो सकता है, एयरप्लेन अटैक भी हो सकता है। तो किसी भी तरह के अटैक के अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना हो और कितनी जल्दी हम, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जो अब विश्व स्तर पे चल रही है, तो कितनी देर में हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उसके लिए मॉक ड्रिल। तो क्या निर्देश दिए गए थे मॉक ड्रिल को लेकर? मॉक ड्रिल को लेकर सिर्फ यही निर्देश थे कि अगर सिनेरियो जो हो कि अगर एयर स्ट्राइक हो जाती है और कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है, तो उस सूरत के अंदर हम कितनी देर के अंदर अपना रेस्क्यू प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी देर में हम अपना रेस्क्यू कर सकते हैं, उसी को लेकर मॉक ड्रिल। जो आपातकालीन सर वाहन है उनको किस प्रकार के निर्देश दिए गए थे, कितने समय पर जो है घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए? आपातकालीन जो थे उनको जैसे स्टार्ट किया था तो उसके 10 मिनट के अंदर वाहन हैं वो पहुंच गए थे, तो उसी के हिसाब से फिर रेस्क्यू किया गया था। 8 कैजुअलिटी दिखाई गई थी, जिसमें से 4 कैजुअलिटी हॉस्पिटल गई थी और 4 कैजुअलिटी माइनर कैजुअलिटी थी, उनको फास्ट एड ट्रीटमेंट देके और रिलीफ कर दिया गया था। तो सभी जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई थी, संतुष्ट दिखाई थी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सभी जो डिपार्टमेंट थे आपस के अंदर अच्छा कम्युनिकेशन है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था, और
अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो प्रशासन उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकता है। कई बार डायल 112 में दिक्कत आती है कि पूरी तरह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, कई बार टाइमली पहुंच नहीं पाते, तो डायल 112 को लेकर कोई स्पेशल दिशा निर्देश? डायल 112 के बारे के अंदर स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन है वो तो डीजीपी साहब की तरफ से हैं, फिर भी उसका रिस्पांस टाइम जो हमारे यहाँ बताया गया है कि 8 मिनट है। अगर उसके अंदर ऐसा कोई रिस्पांस टाइम पे नहीं हो पाता, आपने हमारे संज्ञान में लाए हैं, हम एसपी साहब से ये ज़रूर डिस्कस करें।